Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Breaking the Barriers. So today is a special video on English speaking. Yes, you heard it right. How to improve your English speaking and how to get fluency in English. We generally see that people are not able to communicate effectively in English. Even we find this problem in those students or those persons who are educated from English medium schools and have studied throughout in English medium. Now, why this problem occurs? What is the reason and why you are not able to get fluent while speaking English? We'll see to these problems and we'll address these problems today with the help of some solutions in this video. अगर आपको वीडियो का कंटेंट समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा. So let's start. So the first problem that we face while we speak English is that we think in Hindi and try to speak in इंग्लिश. ये हमारी पहली प्रॉब्लम आती है. जब भी हमसे कोई इंग्लिश में बात करता है तो हम उसके बाद का जवाब देने के लिए हिंदी में सेंटेंस सोचते हैं और उसके बाद उसको इंग्लिश में बोलते हैं. तो जरा सोचिए आपका दिमाग कितना काम कर रहा है. वो पहले सामने वाले की इंग्लिश सुन के समझ रहा है, उसके बाद अपने मन में उसका आंसर हिंदी में सोच रहा है, उसके बाद उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा है और फिर आप उसको बोल रहे हैं. इतने लंबे प्रोसेस से जाओगे तो स्टैमर तो करोगे ना मेरे भाई. इसीलिए हमें क्या करना है, वी हैव टू डेवलप अ हैबिट दैट वी हैव टू ओनली थिंक इन इंग्लिश. नाउ आई नो दिस इज नॉट इजी बिकॉज बचपन से लेके अभी तक हमारी ये आदत रही है कि हम हिंदी में ही बोलते आए, हिंदी में ही सोचते आए. लेकिन ऑब्वियसली कुछ भी नया सीखना है तो कुछ सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा. जैसे इंग्लिश का एक बहुत अच्छा फ्रेज है, नो पेन नो गेन. सो ऑब्वियसली इसके मैं आपको आइडियाज बताता हूं. इसका पहला आइडिया ये है कि डे टू डे बेसिस पे आप जो भी सेंटेंसेस बोलते हैं उन सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में सोचना शुरू करें. फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर पे बैठे हैं और आप मैच देख रहे हैं तो आप इसको इंग्लिश में सोचिए. व्हाट एम आई डूइंग राइट नाउ? मैं अभी क्या कर रहा हूं? मैं अभी क्रिकेट मैच देख रहा हूं. आई एम वॉचिंग क्रिकेट मैच ऑन माई टेलीविजन. सिंपली यू कैन ट्रांसलेट स्मॉल स्मॉल सेंटेंसेस इन इंग्लिश. ठीक है. यू आस्क्ड योर मदर टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, सो यू विल से माँ मुझे एक ग्लास पानी दे दीजिए. लेकिन उसकी इंग्लिश आप ट्रांसलेट अपने मन में कर लीजिए. ठीक है. ना सपोज आपके फ्रेंड ने आपसे पूछा कि आज शाम को पिक्चर देखने चलोगे, so translate it in English in your mind. My friend is asking me to go out for a movie. Okay, so this is the way you can slowly and steadily develop your understanding of English by translating simple day-to-day conversations into English. Okay, दूसरी जो हम प्रॉब्लम फेस करते हैं वो हम ये करते हैं कि हम सेंटेंस नहीं बना पाते हैं. तो सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या करना है? पहली बात तो ये हो गई कि हमको इंग्लिश में कन्वर्ट करने की आदत बनानी है, अपने माइंड को इस हिसाब से यूज करना है. मैंने कितनी सारी यूट्यूब वीडियोस देखी हैं जिसमें आप लोग को सिखाया जाता है या व्यूअर्स को ये बताया जाता है कि कैसे हिंदी के पूरे सेंटेंस को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए. मगर मैं आपको बता दूं कि ये तरीका पूरी तरीके से गलत है. आप कभी भी हिंदी से इंग्लिश नहीं समझ पाओगे. अगर आपको प्रॉपर इंग्लिश स्पीकिंग चाहिए तो अपने माइंड को इंग्लिश में सोचने के लिए ट्रेन करिए. दूसरी चीज, आप लिख के प्रैक्टिस करना शुरू करिए. कल मैं क्या करने वाला हूं, अपना कल का रूटीन को एक पेज में इंग्लिश में लिख लीजिए. कल मैं अपने ऑफिस जाऊंगा तो मैं लोगों से क्या बात करूंगा. प्रिपेयर योर कन्वर्सेशंस. ओके, ये कन्वर्सेशंस, ये स्केड्यूल्स. ओ मैं छुट्टियों पे वहां गया था, हाँ 2 साल पहले मैं गोवा गया था, मॉरिशस गया था, कहीं भी गया था, तो मैंने वहां क्या क्या किया. Try to remember those things. Try to translate them in English. Yes, I went over there. My train was late or my flight was late. I reached there. It was so beautiful, bright sunny sky. कितना अच्छा मौसम था. It was a lovely weather. Understood? Whatever happened in your life or whatever is going to happen in your life. कल आपकी लाइफ में क्या करने वाले हैं आप, कल का आपका स्केड्यूल क्या है, उसको आप इंग्लिश में लिखिए. आपके लाइफ में पास्ट मेमोरीज, आप हॉलीडेज पे गए थे, आपकी मैरिज एनिवर्सरी, आपके बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन, कोई भी अच्छी मेमोरी जो आपको याद हो उसको आप इंग्लिश में लिखिए और सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए. ओके, ये दो चीजें आप करना शुरू करिए. अब बात ये आती है कि मैंने इंग्लिश में चीजें लिख तो दी लेकिन मुझे बताएगा कौन कि वो सही है या गलत है. तो ऑब्वियसली हर किसी के लोकेलिटी में, उसके नेबरहुड में, इन योर नेबरहुड और इन योर फ्रेंड सर्कल और इन योर फैमिली,
कोई ना कोई होगा जो आपसे बेटर इंग्लिश बोलता होगा या आपसे बेटर उसको इंग्लिश की नॉलेज होगी। आप सिंपली वो नोटबुक उसको दें और उससे बोलें कि ये मैंने कुछ ट्रांसलेशंस किए हैं, देख के बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसमें कोई गलती तो नहीं है। इसमें शर्माने की जरूरत नहीं है। हर कोई कभी ना कभी कुछ नई चीज अपनी लाइफ में सीखता है। शर्माते रहोगे तो कभी नहीं सीख पाओगे। ये मेन प्रॉब्लम मैंने देखी है स्टूडेंट्स में कि वो इंग्लिश इसलिए नहीं बोल पाते हैं क्योंकि वो इंग्लिश बोलने में शर्माते हैं। वो ये सोचते हैं कि हमने गलत बोल दिया तो क्या, लोग हंसेंगे, हंसने दो, आप इंप्रूव करोगे। वो मजाक उड़ाएंगे आज, लेकिन कल जब आप इंग्लिश सीख जाओगे तो वो इंप्रेस होंगे आपसे और अप्रिशिएट करेंगे। तो कभी भी कोई दूसरा क्या सोचता है ये सोच के कुछ नया सीखने से पीछे नहीं हटना चाहिए। Now, third thing that you can do is that there are some basic sentences which are used by a person on day-to-day basis. Now, when you know that these sentences are needed frequently, are to be used frequently, then why not learn them in English? You can learn them in English, isn't it? Like, for example, आपको अपने पार्टनर से, अपने कलीग से या अपने फ्रेंड से कुछ हेल्प चाहिए। सो आप ऑब्वियसली उसको इंग्लिश में कह सकते हो, हाय राहुल, कैन यू डू मी अ फेवर? आपको पेन मांगना है, हाय राहुल, कैन आई बोरो यू पेन? हाय राहुल, कैन यू पास मी द फाइल? गेटिंग माय पॉइंट? So anything like that that you feel that yes, this sentence I use on regular basis, learn those sentences in English. Use English every time you speak those sentences. This will help you to be more fluent in the language on day to day basis. नेक्स्ट बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसकी वजह से हम अटकते हैं या स्टैमर करते हैं इंग्लिश बोलते समय, वो है वोकैब्युलरी। यस, हिंदी में हम नॉन स्टॉप बकवास करते जाएंगे, कई घंटों तक बोलते रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमें हिंदी के वोकैबुलरी आती है, एक एक चीज आती है, क्योंकि वो हमारी मदर टंग है, हम बचपन से बोलते आ रहे हैं। लेकिन इंग्लिश की बात आती है तो कुछ सेंटेंसेस के बाद हम अटकने लगते हैं, हम स्टैमर करने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंग्लिश में हमारी वोकैबुलरी वीक है, हमको नहीं मालूम है कि हमको कौन से वर्ड्स यूज करने हैं। तो एक सिंपल सी एक्सरसाइज बता रहा हूं जिसकी प्रैक्टिस से आप अपनी वोकैबुलरी को 15 दिन में धीरे धीरे इंप्रूव कर सकते हैं। 15 ही दिन में आपको डिफरेंस दिखने लग जाएगा। आप रोज एक इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत बनाएं, ठीक है? और 15 मिनट दें या आधा घंटा दें अपने स्केड्यूल के हिसाब से, और उस 15 मिनट या आधे घंटे में आप एक आर्टिकल रीड करें। और उस आर्टिकल को रीड करते समय अपने हाथ में एक ब्लैक या फिर रेड पेन रखें और जो वर्ड्स आपको समझ में नहीं आ रहे हैं उसको एनसर्कल करते चले जाएं, ठीक है? और जैसे ही आपने वो आर्टिकल पढ़ना खत्म किया उसके बाद आप गूगल या फिर डिक्शनरी की हेल्प लें और फटाफट उन वर्ड्स की मीनिंग्स देखें और एक नोटबुक में वो वर्ड्स और उनकी मीनिंग्स लिख लें, ठीक है? आप कहोगे कि सर ये तो बहुत बच्चों वाला तरीका है, क्या हम बच्चों की तरह बैठ के रटेंगे इन वर्ड्स को नोटबुक से? हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमें अपने ऑफिस जाना होता है, हमें और भी काम होते हैं। तो जी नहीं, आपको इनको रटना नहीं है। आपको करना क्या है? सिर्फ इनको रोज एक बार रीड करना है। जैसे मंडे को आपने एक आर्टिकल पढ़ा, उसमें आपको 10 वर्ड्स मिले। ट्यूसडे को आपने एक दूसरा आर्टिकल पढ़ा, उसमें आपको 12 वर्ड्स मिले। आपको मंडे के 10 वर्ड एक पेज पे लिखने हैं, ट्यूसडे के 12 वर्ड दूसरे पेज पे लिखने हैं। और आपको रोज 8 से 10 दिन तक सिर्फ उन वर्ड्स को रीड करना है। यानी कि मंडे को जो वर्ड लिखे हैं वो आपको कमिंग सैटरडे तक रोज एक बार बस रीड करना है। 6-7 दिन आप उन वर्ड्स को एक बार से रीड कर लोगे। 8वें दिन मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं वो वर्ड कभी भी दोबारा कहीं न्यूज़पेपर या मैगजीन में या कहीं भी बोर्ड पे पढ़ोगे तो आपको उसकी मीनिंग नहीं सोचनी पड़ेगी, वो आपके माइंड में अब तक पूरी तरीके से बैठ चुका होगा। ट्राई करके देखो, अगर होता है उसके बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, सो दिस इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस दैट यू कैन फॉलो टू इंक्रीज योर वोकैबुलरी। अगर ये प्रैक्टिस इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ के वर्ड मीनिंग्स को समझने की और उनको लिखने की प्रैक्टिस आप 1 साल फॉलो कर लीजिए, बड़े से बड़े इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन से आप चैलेंज ले लीजिएगा, उससे ज्यादा अच्छी इंप्रूव वोकैबुलरी आपकी हो जाएगी। उससे अच्छी नहीं तो उसके बराबर तो आ ही जाएगी, क्योंकि 1 साल में होते हैं 365 डेज। 365 डेज अगर आप रोज 15-15 वर्ड्स भी सीखते हैं, जस्ट इमेजिन you will have a complete new ocean of words with you in your mind. Okay, so these were some few simple steps that you can use. एक लास्ट टिप और देता हूं वीडियो खत्म करने से पहले। इंग्लिश स्पीकिंग को और इफेक्टिव बनाने के लिए और सामने वाला जो आपकी इंग्लिश सुन रहा है उसको इंप्रेस करने के लिए, यूज फ्रेजेस इन योर इंग्लिश। जी हाँ, आपने सही सुना, फ्रेज का यूज करिए। हम सब ये बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि इंडिया में कई बार इंग्लिश स्पीकिंग लोगों को इंप्रेस करने के लिए करी जाती है,
ठीक है, कई बार इंग्लिश स्पीकिंग की नीड हो चाहे ना हो, लेकिन लोग सोसाइटी में इंग्लिश बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि इससे वो थोड़ा और ज्यादा हाई क्लास लगेंगे। तो ऑब्वियसली इस चीज को अगर आप भी करना चाहते हैं या आप भी चाहते हैं कि दूसरे आपकी इंग्लिश से इंप्रेस हो, तो कुछ सिंपल से फ्रेज का यूज करके आप ऐसा कर सकते हैं। जैसे कि व्हेन पिग्स फ्लाई, व्हेन पिग्स फ्लाई एक फ्रेज है, इसका मतलब है समथिंग विच विल नेवर हैपन। जैसे किसी ने आपसे पूछा, अरे यार तुम तो हमेशा जीत जाते हो, हारोगे कब यार, व्हेन विल यू लूज? तो आप कहेंगे आई विल लूज व्हेन द पिग्स फ्लाई, मतलब मैं कभी नहीं हारूंगा, बिकॉज पिग्स कैन नेवर फ्लाई। नेक्स्ट फ्रेज, बाइट द बुलेट, उसने तो अपनी ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। ये हिंदी फ्रेज तो हम सब यूज करते हैं, लेकिन इसका इंग्लिश फ्रेज है बाइट द बुलेट, मतलब अपना ही कुछ नुकसान करना। सो यू कैन से ही बिट द बुलेट, राहुल बिट द बुलेट। एक तीर से दो शिकार करना, killing two birds with one stone. So instead of using those Hindi phrases, you can add these English phrases in your day-to-day speaking, and this will obviously help you to impress others. और भी बहुत सारे phrases हैं जो आप यूज कर सकते हैं। Speak of the devil and the devil appears. शैतान का नाम लो और शैतान हाजिर। Piece of cake. Piece of cake मतलब कोई चीज जो आपके लिए बच्चों का खेल है। एग्जाम कैसा हुआ? पीस ऑफ केक। अरे बहुत आसान था। ठीक है, सो व्हाइल यूजिंग दीज फ्रेजेस, ऐसे बहुत सारे फ्रेजेस इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप इनमें से कोई भी फ्रेजेस चूज करिए और अच्छे अच्छे फ्रेजेस को याद कर लीजिए। सो ये थी मेरी आज की वीडियो, ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी, और अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो मैं आपको अश्योर करता हूं कि 1 महीने के अंदर आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग में डिफरेंस देखोगे, आपकी फ्लुएंसी इंप्रूव होगी। If you like the video, please subscribe the channel, like the video, and mention in the comment section that what you like about the video. It's bye for now. Happy learning.